हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वाई ट्रीज विस्पर। पेड़ क्यों बड़बड़ाते हैं या फिर पेड़ क्यों फुसफुसाते हैं। तो इस चैप्टर में हम वर्ड बाय वर्ड इनकी रीडिंग करेंगे। जो इंग्लिश के वर्ड हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उन्हें रीड करेंगे और उनके हिंदी मीनिंग को भी जानेंगे और इसकी साथ साथ हिंदी ट्रांसलेशन को भी हम सीखते हुए चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले। नॉट लॉन्ग आफ्टर ट्रीज वर क्रिएटेड। क्रिएटेड मीन्स बनाना या फिर उत्पन्न होना, किसी चीज़ का क्रिएट होना, उत्पन्न होना या बनाना। तो बहुत समय पहले, नॉट लॉन्ग आफ्टर, उतने लंबे समय पहले नहीं। ट्रीज वर क्रिएटेड, जब पेड़ों को बनाया गया। पेड़ों के बनने के बाद से नहीं, वैसे बहुत लंबा समय, लेकिन पेड़ों के बनने के बाद से नहीं। अ मैन वेंट टू फॉरेस्ट टू कट वुड। एक व्यक्ति वेंट टू फॉरेस्ट, जंगल गया, टू कट वुड, लकड़ी काटने के लिए। जब पेड़ों की उत्पत्ति हो गई तो उसके बाद से एक व्यक्ति पेड़ काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। द फर्स्ट ट्री ही केम टू, पहला पेड़ वह जिसके पास गया। वाज ए पाइन ट्री, था, वाज माने था, पाइन ट्री एक पाइन ट्री था, चीड़ का पेड़ था। जिसके पास वह गया वो पहला पेड़ चीड़ का पेड़ था। बट एज सून एज, लेकिन जैसे ही, एज सून एज जैसे ही, द मैन लिफ्टेड, व्यक्ति ने लिफ्टेड उठाई, हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी को, टू कट द ट्री, पेड़ काटने के लिए। जैसे ही व्यक्ति ने उठाया अपनी कुल्हाड़ी को पेड़ काटने के लिए, ही हियर्ड अ वॉइस, उसने फिर एक आवाज़ सुनी। इट क्राइड, वह चिल्लाया, डोंट कट मी डाउन, मुझे मत काटो। कट मी डाउन, मुझे मत काटो। कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते। द स्टिकी टीयर्स, मेरे जो चिपचिपे आंसू हैं या फिर जो मेरे अंदर से जो रस निकल रहा है, चिपचिपा पदार्थ सा निकल रहा है, क्या तुम नहीं देख सकते, ये मेरे आंसू हैं। दैट आर कमिंग आउट ऑफ माई बॉडी, जो मेरे कमिंग आउट बाहर आ रहे हैं, ऑफ माई बॉडी मेरे शरीर से। क्या तुम मेरे उन आंसुओं को नहीं देख सकते जो मेरे शरीर से बाहर आ रहे हैं। ये बात पेड़ ने चिल्लाकर बोली, कही। इफ़ यू हर्ट मी, यदि तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, काटोगे। इट विल ब्रिंग यू बैड लक, तो तुम्हारा बुरा होगा, तुम्हारा बैड लक जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ट्री ने व्यक्ति से इतनी सारी बातें कहीं कि यदि तुम मुझे काटोगे, चोट पहुंचाओगे तो तुम्हारा बैड लक होगा। द मैन लुक्ड केयरफुल्ली, व्यक्ति ने लुक्ड देखा, केयरफुल्ली ध्यानपूर्वक, एट द पाइन ट्री, पाइन ट्री को। देयर वाज स्टिकी सैप कमिंग फ्रॉम सेवरल कट्स, तो फिर क्या देखा कि स्टिकी सैप, जो चिपचिपा रस था, पदार्थ था, कमिंग फ्रॉम सेवरल कट्स, जो पेड़ पर कई कट, बहुत सारे कट लगे हुए थे, उनसे बाहर निकल रहा था। ऑन द ट्री ट्रंक, ट्री के जो ट्रंक थे, शाखाएं थीं, जो उसके तने थे, उनसे चिपचिपा पदार्थ बाहर निकल रहा था जो उस पर कट लगे हुए थे। सो इसीलिए, ही वॉक्ड फर्दर, इसीलिए वह वॉक्ड चला गया, फर्दर आगे, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में आगे वो चला गया उस पेड़ के पास से, क्योंकि उसने उस पेड़ में कई सारे कट लगे हुए देखे जिसमें से स्टिकी सैप या फिर जो चिपचिपा पदार्थ था वो बाहर निकल रहा था। ही केम टू अ स्प्रूस ट्री, ही केम, वह आया एक स्प्रूस ट्री, एक स्प्रूस ट्री के पास में, ये एक ट्री नेम है। एंड रेज्ड हिज एक्स अगेन, और फिर दोबारा से, अगेन दोबारा से, रेज्ड उठाई, हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी को फिर दोबारा से उठाया। बट द स्प्रूस ट्री, लेकिन स्प्रूस ट्री, क्राइड आउट, चिल्लाया, डोंट कट मी डाउन, मुझे मत काटो। माई वुड इज़ ट्विस्टेड, मेरी जो लकड़ी हैं वो ट्विस्टेड हैं, घुमावदार हैं, इमटी हुई हैं। एंड नॉटी, और जटिल हैं। यू कांट यूज़ इट, तुम इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि मेरी लकड़ी तुम्हारे किसी काम की नहीं है, ये घुमावदार हैं। अनहैप्पीली, दुखी होकर, द मैन लेफ्ट द स्प्रूस ट्री, व्यक्ति ने
स्प्रूस ट्री को छोड़ दिया, वहाँ से चल दिया। फाइनली अंततः ही केम टू एन आल्डर ट्री, वह एक आल्डर ट्री के पास आया। ये भी एक ट्री नेम है, तो वह एक आल्डर ट्री के पास आया। वंस मोर, एक बार फिर से। ही रेज्ड, उसने उठाई। हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी को। टू स्ट्राइक इट, उस पर स्ट्राइक करने के लिए, वार करने के लिए, पेड़ को कट करने के लिए उसने अपनी कुल्हाड़ी को फिर से एक बार उठाया। बट द आल्डर ट्री, लेकिन आल्डर ट्री स्क्रीम्ड, चिल्लाया। एट हिम, उस पर। लेकिन आल्डर ट्री उस व्यक्ति पर चिल्ला पड़ा। बी केयरफुल, सावधान रहें, सतर्क रहें। डोंट हर्ट मी, मुझे चोट मत पहुंचाओ। इट क्राइड, यह चिल्लाकर उस पेड़ ने कहा कि मुझे मत काटो, सावधान रहो, मुझे चोट मत पहुंचाओ। व्हेन एवर आई एम कट, जब कभी भी, आई एम कट, मुझे काटा जाता है। ब्लड रन्स फ्रॉम माई हार्ट, तो जो ब्लड होता है, खून होता है, वो रन्स, दौड़ता है, फ्रॉम माई हार्ट, मेरे हृदय से ब्लड दौड़ता है। इट विल कलर माई वुड, तो जो इसका इट विल कलर, जो ब्लड होता है वो कलर कर देता है माई वुड को, मेरी जो लकड़ी है उसे कलर कर देता है, रंग देता है, जो ब्लड मेरे हार्ट से दौड़ता है यदि कोई व्यक्ति मुझे काटता है। एंड योर एक्स रेड, और तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है वो भी लाल हो जाएगी अगर तुम मुझे काटोगे, क्योंकि अगर जो कोई भी मुझे काटता है तो मेरे अंदर से, हार्ट से खून दौड़ने लगता है, और जिसकी वजह से मेरी सभी लकड़ी कलर हो जाती है और तुम्हारी एक्स भी कलर हो जाएगी। फिर व्यक्ति ने आगे की क्या किया, आइए जानते हैं आगे की स्टोरी में। द मैन डिड नॉट वॉक एनी फर्दर, व्यक्ति डिड नॉट वॉक एनी फर्दर, आगे नहीं गया, वो उसी पेड़ के पास में वहीं पर रुक गया, जंगल में आगे नहीं गया। ही कॉल्ड आउट टू गॉड, उसने ईश्वर को पुकारा, ईश्वर को बुलाया। एवरी ट्री आई मीट क्राइज आउट, एवरी ट्री, उसने ईश्वर से कहा पुकार कर। एवरी ट्री, प्रत्येक पेड़, आई मीट, जिससे मैं मिलता हूँ, क्राइज आउट, वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, मैं जिस पेड़ के पास भी जाता हूँ। इट आस्क मी, वो पेड़ मुझसे कहने लगता है, नॉट टू कट इट डाउन, कि मुझे मत काटो। हाउ आई एम टू गेट वुड, मैं कैसे लकड़ी प्राप्त करूँ। टू मेक अ फायर, आग जलाने के लिए। एंड बिल्ड अ होम, घर बनाने के लिए। ये शिकायत, कंप्लेन उस व्यक्ति ने ईश्वर से की कि मैं जिस पेड़ के पास भी जाता हूँ तो वो पेड़ मुझसे कहने लगता है कि मुझे मत काटो, तो फिर मैं कैसे लकड़ी प्राप्त करूँ फायर के लिए और घर बनाने के लिए। गॉड टुक पिटी ऑन द मैन, गॉड टुक पिटी, गॉड ने, ईश्वर ने दया की, ऑन द मैन, व्यक्ति पर। ही सैड, उसने कहा, ईश्वर ने कहा, रिटर्न टू द फॉरेस्ट, जंगल वापस लौटो, तुम जंगल में वापस जाओ, लौटो। आई विल सी, मैं देखता हूँ, दैट नो ट्री, कि कोई भी पेड़, विल टॉक बैक टू यू, तुमसे वापस अब दोबारा बात नहीं करेगा, मैं देखता हूँ, तुम जंगल में जाओ। द मैन डिड, व्यक्ति ने किया, एज ही वाज टोल्ड, वैसा ही जैसा उसे कहा गया, व्यक्ति ने वैसा ही कहा जैसा उसे कहा गया। दिस टाइम, इस समय, इस बार। नॉट वन ट्री स्पोक टू हिम, कोई भी पेड़ उससे नहीं बोला। द मैन कट एनफ वुड, व्यक्ति ने पर्याप्त लकड़ी काट ली जितनी उसे ज़रूरत थी। टू बिल्ड हिज होम, अपना घर बनाने के लिए। एंड मेक अ फायर, और आग जलाने के लिए, तो व्यक्ति ने पर्याप्त लकड़ियों को काट लिया। द ट्रीज वर नॉट हैप्पी अबाउट दिस, पेड़ जो थे वो इस बात से खुश नहीं थे। दे डेयर्ड नॉट कंप्लेंट अलाउड टू गॉड, उनमें डेयर्ड साहस नहीं था, डेयर माने साहस नहीं था, कंप्लेन शिकायत करने का, अलाउड टू गॉड ईश्वर से अपनी शिकायत को करने का उनमें साहस नहीं था। इंस्टीड, इसके बजाय, दे बिगेन टू विस्पर, वे विस्पर करने लगे, उन्होंने फुसफुसाना, बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सॉफ्टली, कोमलता से। ईच टाइम, प्रत्येक समय। अब मैं, अ पर्सन केम इनटू द फॉरेस्ट, कोई भी व्यक्ति जब जंगल में आता तो वो विस्पर करने लगते थे आपस में। इफ़ यू सी अ ग्रुप ऑफ ट्रीज़, यदि तुमने एक ग्रुप ऑफ ट्रीज़, एक पेड़ को, झुंड को, ग्रुप को देखा है, एनीवेयर, कहीं, यदि तुम
एक पेड़ के ग्रुप को, झुंड को कहीं देखते हो, यू कैन स्टिल हेयर, तो तुम सुन सकते हो, देम विस्परिंग, उनकी फुसफुसाहट को, सॉफ्टली टू ईच अदर, एक दूसरे से फुसफुसाते हुए आप उन्हें सुन सकते हो। दे आर जेंटली कंप्लेनिंग, वे जेंटल तरीके से कंप्लेनिंग शिकायत कर रहे होते हैं, अबाउट उस बारे में, हाउ पुअरली दे आर ट्रीटेड, कि उन बेचारों के साथ में कैसा बर्ताव व्यवहार किया जाता है, बाय ह्यूमंस, इंसानों के द्वारा। इसके बारे में वो एक दूसरे से विस्पर करते रहते हैं और शिकायत करते हैं एक दूसरे से कि उन बेचारों के साथ में इंसानों के द्वारा कैसा बर्ताव व्यवहार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी ये थी आज की हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।